हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में बात करते हैं हम बीएससी बायोलॉजी कोर्स के बारे में। तो देखिए, ये जो कोर्स है वो बीएससी बायोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। ये जो मेनली जो ये कोर्स होता है वो 3 से 4 साल का होता है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होता है। ये फोकस करता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित चीज़ों के बारे में, उनकी संरचना, उनके कार्य, उनका विकास और उनका एक दूसरे से कितना संबंध है, एनवायरनमेंट से किस प्रकार वो जुड़े रहते हैं। इन सब के बारे में अगर आपको पढ़ना है बायोलॉजी में तो उसके बारे में ये जो कोर्स है वो आपको डिटेल जो है नॉलेज देता है। अब इसके बात करें तो 3 साल का ये जो कोर्स होता है जिसमें 6 सेमेस्टर आपके होते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पर यह 4 साल में भी करवाया जाता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके 10+2 जो है हाई स्कूल कंप्लीट होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, किसी भी 3 सब्जेक्ट से। ठीक है, मिनिमम यहाँ पर परसेंटेज रिक्वायर है तो आपकी 50 से 60% जो है आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। हालांकि इससे कम में भी आपको जो है ये कोर्स मिल जाता है। ठीक है, कोर सब्जेक्ट यानी कौन कौन से सब्जेक्ट आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं तो उनके बारे में मैं आपको बता दूं तो आप सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, ये सब जो कोर्स है वो आप कोर रूप से यानी अच्छे से इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेशलाइजेशन यानी आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट में अपना जो है बीएससी पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके जो कोर्स ऑफर होते हैं वो होते हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और इम्यूनोलॉजी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या करवाया जाता है तो उसमें मेन आपका आता है लेबोरेटरी वर्क, जिसमें आप माइक्रोस्कोपी करते हैं। आप जो पौधे या फिर जानवर होते हैं उनका डाइसेक्शन करते हैं, उनके जेनेटिक एक्सपेरिमेंट जो है वो पूरे करते हैं। ठीक है, फील्ड वर्क की बात करें तो यहाँ पर आपको पर्यावरण के अंदर आपको इकोलॉजिकल सर्वे वगैरह करने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी किस जगह पे कौन कौन सी है वो आपको जानने का मौका मिलता है यहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट में। ठीक है, इसके अलावा आपको रिसर्च प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप में जाने का मौका मिलता है जब आप फाइनल सेमेस्टर में होते हैं। ठीक है, अब ये कोर्स करने के बाद आप जो कौन कौन सी स्किल है उनमें पूरे हो जाते हो तो आपके पास आ जाती है एनालिटिकल और रिसर्च स्किल। आपको पता होता है लेबोरेटरी टेक्निक्स की पीसीआर, क्रोमेटोग्राफी जैसी टेक्निक्स कैसे काम करती हैं। आपको डेटा एनालिसिस करना आता है, साइंटिफिक राइटिंग आपको आती है, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है आपकी वो डेवलप हो जाती है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो कैसे ये एडमिशन होता है, आप किस तरह से इसमें एनरोल हो सकते हैं तो देखिए, नेशनल लेवल पे जो टेस्ट होता है वो होता है CUET UG। इसके थ्रू आप देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। इनके अलावा कई जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उनमें आप 10+2 का जो स्कोर होता है, ठीक है, उसके बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह होती हैं उनमें आप सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भर के उनके पोर्टल पर जाकर, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं उनमें जाकर डायरेक्ट जो है एडमिशन ले सकते हैं। करियर की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि आप जॉब में किन किन जॉब में जा सकते हैं। तो आप बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, बायोटेक एनालिस्ट, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट। ठीक है, ये सब जो है आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोफेशनल जो कोर्स होते हैं जिसमें आप एकेडमिक में जा सकते हैं, टीचर वगैरह, ठीक है, वो सब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है इंडस्ट्री में आप कैसे जा सकते हैं। तो आप हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपने जॉब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स में, एनवायरमेंटल एजेंसीज में, एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है अपना जो है इंडस्ट्री के अंदर रोल में जा सकते हैं। अगर आप बीएससी कर चुके हैं तो इसके अलावा अगर आपको आगे इसको पढ़ना है तो आप एमएससी इन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एक्सेट्रा, यानी जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं उनमें किसी भी सब्जेक्ट में आप जो है अपनी एमएससी जो है पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और आगे पढ़ना है तो आप उस सब्जेक्ट के अंदर अपनी पीएचडी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो टॉप इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप इंस्टीट्यूट हैं जो भारत के हैं। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आप बाहर जाकर भी वो कर सकते हैं, उसका अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसकी फ़ीस की बात करें तो नॉर्मल 10,000 से 50,000 तक इसकी जो है फ़ीस हो सकती है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजों में इसकी फ़ीस ज़्यादा हो सकती है, इंटरनेशनल अलग तरीके से होता है।
और इसके अलावा ये जो है एडिशनल इसके बारे में बात करें तो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, यानी आपको बायोलॉजी के अंदर आपको जो बहुत सारी ब्रांचेज हैं उनको पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी ग्लोबल डिमांड है कि जो कि रिसर्च, हेल्थ केयर और एनवायरमेंटल सेक्टर में, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें कि ये डिग्री आपको अलाउ करती है कि आप मेडिसिनल बायोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं, या फिर स्पेशलाइजेशन जो कोर्स होते हैं उनकी तरफ भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई किसी तरह का डाउट हो बीएससी से रिलेटेड, ठीक है, तो आप यहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू,